आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और इनमें से लैमिनेरिया के कौन से सही हैं वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि एल्गी प्लांट्स के अंदर आने वाला एक ऐसा ग्रुप है जिसको फर्दर हम कई क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो मेनली 3 क्लासेस हमारे पास एल्गी की हो जाती है, जिसमें से पहली होती है क्लोरोफाइसी, इनको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दूसरी हो जाती है हमारे पास फियोफाइसी, इनको कॉमनली जाना जाता है ब्राउन एल्गी के नाम से। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है हमारी रोडोफाइसी क्लास, जिसमें हम जो मेंबर्स होते हैं उनको रेड एल्गी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लैमिनेरिया की जब बात करते हैं, ये असल में एक तरह का ब्राउन एल्गा है, इसीलिए ब्राउन एल्गी के लिए कौन से कैरेक्टर सही होंगे वो हमें बताने हैं। सबसे पहले हमें दे रहा है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सही नहीं होगा क्योंकि हम देखते हैं कि फ्लोरिडियन स्टार्च वो पॉलीसैकेराइड है जिसके फॉर्म में रेड एल्गी की बॉडी में फूड की स्टोरेज होती है, जबकि हमारे लैमिनेरिया या ब्राउन एल्गी में हम देखेंगे या तो मैनिटॉल के फॉर्म में या लैमिनारिन के फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च गलत हो जाएगा। दूसरा हमें दिया है सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स इन सेल वॉल। अगेन इनके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी सही नहीं दी है, ये करेक्ट नहीं होगा लैमिनेरिया के लिए, क्योंकि मेनली हम देखते हैं कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में हमें सेल्यूलोस और एल्गिन ये दोनों चीजें मिलेंगी, इस तरह के फाइकोकोलॉइड्स हमें नहीं मिलेंगे। फिर कह रहा है एल्जेनिक एसिड, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा लैमिनेरिया के लिए। हमने पहले ही देखा था कि इनके सेल वॉल में हमें सेल्यूलोस और एल्गिन मिलते हैं और एल्गिन को ही हम एल्जेनिक एसिड भी कह देते हैं। तो एक तो ये सी सही हो गया। फिर दूसरा इसके बाद हमें दे रहा है ट्रम्पेट हाइफा, तो ये भी सही बात हो जाएगी। हम देखते हैं कि ब्राउन एल्गी के कुछ मेंबर्स में, पर्टिकुलरली लैमिनेरिया वाली जो फैमिली है उसमें हमें कुछ कंडक्टिंग सेल्स मिलते हैं जो कि वैस्कुलर टिश्यू की तरह वर्क करेंगे। हम कह सकते हैं कि जो हायर प्लांट्स के पास फ्लोएम टिश्यू होता है उसमें जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनकी तरह, सीव ट्यूब सेल्स की तरह ये होते हैं। तो सीव ट्यूब्स को रिजेंबल करने वाले ये कंडक्टिंग सेल्स हैं जो लैमिनेरिया में हमें मिलते हैं। तो डी भी सही हो गया। इसके बाद हमें दिया हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ज्यादातर एल्गी में तो हम क्या देखेंगे कि इनकी लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक टाइप की होती है। हेप्लॉन्टिक से हमारा मतलब है कि मेन जो इनकी प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी और स्पोरोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट फेज नहीं होता है। लेकिन लैमिनेरिया हमारे पास एक ऐसा एक्सेप्शन है, उन गिने चुने एल्गी में से एक है जो एल्गी होने के बाद भी हेप्लॉन्टिक नहीं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। यानी यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के बीच में ऑल्टरनेशन होती है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है लाइफ का, होता तो वो डोमिनेंट है, लेकिन गैमेटोफाइट भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है, इसीलिए इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी सही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दे रहा है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमने पहले ही डिस्कस किया कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है लेकिन एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट भी होता है इनके पास, तो इसीलिए आइसोमॉर्फिक नहीं है। यानी दोनों फेजेस जो इनकी लाइफ की जनरेशन के हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये एक से नहीं दिखते, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला हमें दिया हुआ है फ्यूकोजेंथिन। तो अगेन फ्यूकोजेंथिन यहाँ पर लैमिनेरिया के लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे ब्राउन एल्गे होते हैं उनकी बॉडी में हमें मेन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। एल्गे के अलग अलग ग्रुप्स में पिगमेंट्स डिफर करते हैं, इसीलिए उनका कलर भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए और सी के अलावा कैरोटेनॉइड्स और जेंथोफिल पिगमेंट्स मिलते हैं और फ्यूकोजेंथिन यहाँ पर वो मेन पिगमेंट है जो कि इनकी कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी सही हो गया हमारे लैमिनेरिया के लिए, क्योंकि एक ब्राउन एल्गा ही है। फिर कह रहा है फाइकोएरिथ्रिन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये ब्राउन नहीं, रेड एल्गी में पाया जाने वाला पिगमेंट है। उसी तरह से जाइगोटिक मियोसिस भी यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जाइगोट से ही हमारे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है और स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट है। तो अगर जाइगोट में ही मियोसिस हो जाएगी तो ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी नहीं बन पाएगी। और इसी तरह से 2 एंटीरियर फ्लैजेला भी इसके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कौन से पॉइंट सही हैं हमारे?
एक तो एल्जिनिक एसिड इसमें होता है क्योंकि इसकी सेल वॉल में सेलुलोस और एल्गिन हमें मिलते हैं। फिर ट्रम्पेट हाइफा, इसके कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जो हायर प्लांट्स के फ्लोएम के सीव ट्यूब्स को रिजेंबल करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, लेकिन इनके पास एक इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट भी होता है। और फ्यूकोजेंथिन इनमें पाया जाने वाला या ब्राउन एल्गी में पाया जाने वाला ऐसा पिगमेंट है जो इनकी कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। सी, डी, ई और जी ये चारों लैमिनेरिया के लिए करेक्ट है और बाकी सब एल्गी के दूसरी क्लासेस के लिए या दूसरे जेनेरा के लिए ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।